विदेशी बाजार के संकेत। सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत अच्छी तेजी के साथ देखने को मिल रही है। करीब 15,805 के स्तर पर यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। वहीं निक्केई में भी 100 अंकों की मजबूती है और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में फिलहाल सुस्ती का ट्रेड आप देखेंगे। सुस्ती से अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश में फिलहाल 34,630 की तरफ 15 अंकों की बढ़त के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड। बीती रात अमेरिकी बाजार में हमने देखा डाउ में करीब 70 अंकों की गिरावट देखने को मिली। डाउ में गिरावट इनफैक्ट देखने को मिली और नैस्डैक में 17 अंकों की बढ़त के साथ ऊंचाई पर क्लोजिंग हमने देखी। डाउ जोन्स 126 अंक गिरता हुआ हमने देखा है। तो क्लियरली विदेशी बाजार के संकेत अमेरिकी बाजार में मिलीजुली शुरुआत है और एशियाई बाजार की शुरुआत ठीक ठाक देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार दीपांशु से जान लेते हैं कि विदेशी बाजार आज कैसे रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। एसजीएक्स निफ्टी एक बार फिर से आपको अच्छी मजबूती दिखा रहा है। अगर आप देखें जिस तरह से थोड़ी सुस्ती आपको बाकी बाजारों में दिखी है। जापान का Q1 जीडीपी डेटा आया है, 3.9% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, गिरावट हुई है, पर यह अनुमान से काफी बेहतर है क्योंकि अनुमान 4.8% का था और जो पहले का एस्टिमेट आया था वो 5.1% का था। तो उस हिसाब से देखें तो अच्छा ही डेटा है और इसलिए आप जापान के बाजारों में इस समय मजबूती देख रहे हैं। बाकी एशिया के बाजार भी ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहे हैं। हांगकांग की भी शुरुआत इस समय अच्छी हुई है। कल के सुस्त एक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में ही आपको दिख रहे हैं, पर हां कल एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ अमेरिकी बाजारों में और मिली जुली क्लोजिंग आपको आती हुई दिखी। 250 पॉइंट की रेंज में डाउ ने ट्रेड किया और उसमें हमने देखा कि 125 अंक गिरकर बंद हुआ। शुरुआती एक्शन अच्छा रहा पर उसके बाद सुस्ती आती हुई दिखी और जिस समय भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट थे। तो वहां से अगर आप देखें तो जरूर 125 अंकों की गिरावट है, पर कोई ऐसा बड़ा एक्शन वहां पर नहीं होते हुए दिखा है। आईटी शेयरों से अच्छा सहारा मिला और इसलिए हमने देखा नैस्डैक भी 0.5% ऊपर था। जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है वहां पर तो अच्छा ही एक्शन देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से और कल भी हमने देखा कि रसल 2000 इंडेक्स में 1.5% का उछाल आपको आते हुए दिखा है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर जरूर दबाव था, पर मार्केट के अन्य क्षेत्र हैं वहां पर आपने बढ़िया एक्शन देखा। बायोजेन बड़ी कंपनी है, लगभग $40 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है और एक दिन में हमने देखा कि इसके शेयर में लगभग 40% का उछाल आते हुए देखा और वो इसलिए क्योंकि यूएस एफडीए ने इनके अल्जाइमर्स को ट्रीट करने की दवाई को मंजूरी दे दी है। अब ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि अल्जाइमर के जब भी हम देखते हैं टेस्टिंग होती है, ट्रीटमेंट होता है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स टेस्टिंग फेज पर फेल हो जाते हैं। तो लगभग 20 साल बाद ऐसा हो रहा है कि अल्जाइमर्स के किसी नए ड्रग को मंजूरी मिली है और इसलिए हमने शेयर में उतना एक्साइटमेंट कल होते हुए देखा है। इसके अलावा देखें तो जो मीम स्टॉक्स हैं, जो वॉल स्ट्रीट बेट्स के या रेडिट के स्टॉक्स हैं जहां पर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कल ये भी काफी एक्शन में रहे। एएमसी के शेयर में 15% का उछाल रहा। ब्लैकबेरी, गेम स्टॉप यहां पर भी 10 से 15% की आपने तेजी आते हुए देखी है। तो इस स्पेस पर भी एक्शन था। स्मॉल कैप मिड कैप में एक्शन था, पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर हल्का सा दबाव कल देखा गया है यूएस में। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला कारोबार था, पर एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए दिखा है। कच्चा तेल भी कल दायरे में ही रहा, 71.50 के करीब आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वहीं सोने में खरीदारी आपको आती हुई दिखी है और वापस $1900 पर सोना इस समय आ चुका है।